उत्तराखंड पीसीएस प्री का 2021 का पेपर है ये। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी रिपीटेड थीम आ जाती है। तो जो ये पीडीएफ वो मैंने हाईलाइटेड की है, सो जल्दी हम लोग और काफ़ी कवर कर लें, ठीक है। जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी कवर कर ली जाए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल में है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इसका जो लॉ है, लॉ में जो आर्टिकल है वो है 102 और 191, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। इफ़ द इलेक्टेड मेंबर ने वॉल्यूंटरी गिव अप कर दी अपनी मेंबरशिप, ठीक है, तो हो जाएगा। या तो इफ़ द वोट्स और ऑब्स्टीन फ्रॉम वोटिंग इन सच अ हाउस, जहाँ पर डायरेक्शन दिए कि आपको वोट करना है फिर भी वो नहीं देता है, तब होता है। बट लेकिन जब मर्जर होता है तो वो इसके अंडर नहीं आएगा, एंटी डिफेक्शन के अंडर, ठीक है, 10 शेड्यूल में। फिर है हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहले हमें ये बताना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे। टोटल होते हैं 22 मेंबर, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। और अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस जो मिनिस्टर होता है वो कैन नॉट इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। और जिसका जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो अपॉइंटेड बाई होता है। उसको अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा से। और ठीक है, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, तो यही है। और ये क्या करता है? एग्जामिन करता है मनी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन। ये तो 1929 के उसमें किया था, लाहौर सेशन, ठीक है। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट कौन बने थे, मतलब इसको किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ये कब किया था? ये हुआ था 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये 26 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था हमने इनेक्ट कर दिया था। और जो हमने अडॉप्ट किया वो हिंदी वर्जन था, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्जन था वो बंगाली में था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया, ठीक है। तो हमें ये बताना चाहिए पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ह्यूमन राइट कमीशन की। तो ये जो थी, ये थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर न्यूली क्रिएटेड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उस समय का क्वेश्चन है 2021 का, तो उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के। और जब इसको रिपील किया था ना, इसकी जो डेट थी वो अभी रिसेंट की एग्ज़ाम में पूछी थी, और जो आर का मेंस था, तो ये 2019 में किया था, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को। और जिसमें क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे, और ये यूटीज़ हैं, जिसमें हमारी जो जम्मू कश्मीर है वो उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट जो हमारी लद्दाख है उसके पास नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वूम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर, ठीक है। तो इसको किसके एडवाइज़र है? सीडीएस। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ठीक है। जो सीडीएस होते हैं वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए। और जो सीडीएस है, इसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 में, जिसके हेड थे के सुब्रमण्यम थे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश, ठीक है। ये कब हुआ था? ये 1990 के टाइम पे हुआ था, जब हमारी
जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाई हुई थी उससे क्या होता कि वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था। उस टाइम पे हमारा ILO बना था 1919 में। फिर हमारा क्वेश्चन 9th, राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग। जब मैं ये पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया, इसको हटा दिया था। पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, फिर इसको हटा के दूसरे उसमें डाल दिया था अंडर आर्टिकल 308। और जो अब है, अब क्या है, ये स्टेटरी और लीगल राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल की जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? ये होते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं जोनल काउंसिल के चेयरमैन। ठीक है। जो जोनल काउंसिल बनी थी वो बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 के थ्रू। ठीक है। और इसमें बाकी कौन कौन मेंबर होता है? CM and 2 minister from the member state are the member of each zonal council. In the case of union territories के उसमें कौन होता है? They are 2 member from each UTs. फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। If a पंचायत is dissolved, election are to be held within, ठीक है, ये 6 month के टाइम तक कर देना चाहिए। और जो इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है पंचायत का, ठीक है, वो है 243, नहीं, जो हमारा पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड तो 243K होता है। ठीक है। और 243I जो होता है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। बट लेकिन आर्टिकल 243E में वो रखा है कि जो पंचायत अगर डिसॉल्व हो गई है तो उसका जो इलेक्शन होना चाहिए 6 मंथ में होना चाहिए। इन विच ईयर द सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन इंडिया। जो हमारी सार्क बनी थी वो कब बनी थी? 1985 में बनी थी। जिसका जो पहला हुआ था ये हुआ था ढाका में। और इंडिया में कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, बनने के 1 साल बाद हुआ था। और जो पहला फर्स्ट सार्क समिट इंडिया में जो हुआ था वो 1986 में बेंगलुरु में हुआ था। इसके 8 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और जो 9 है ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। ठीक है, तो हमें जो रिसेंट के आर्टिकल्स हैं, नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उनको हमें पता होना चाहिए। GST हमारा 101 से हुआ था। 100 से हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का जो बॉर्डर से रिलेटेड था वो था। ठीक है। 102 में हमारा क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। 103, ठीक है, ये किससे? EWS से रिलेटेड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे इसका राज्यसभा का होता है 6 ईयर का, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का होता है। ठीक है, इसका कितना, विधान परिषद का कितना होता है? 6 ईयर होता है। जिससे 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस जो होना चाहिए रिटायर होना चाहिए एवरी 2 ईयर में। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो आर्टिकल है वो 171 है। जैसे हमारा राज्यसभा का है हमारा 80 आर्टिकल। ठीक है, 80 है ना हमारा राज्यसभा का। 79, 80, 81 था। 79 में हमारे साथ पार्लियामेंट है। फिर हमारा राज्यसभा है, नहीं लोकसभा है हमारा 80 में, 81 में है शायद हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 171 है ये रिलेटेड है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए डज नॉट, ठीक है, शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, was the Prime Minister of India when the basic principle of India's nuclear doctrine of no first use was adopted। ठीक है, जो हमने ये हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो सारे कंडक्ट हो चुके थे 1998 तक। पहला जो हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर उसके बाद हमने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया था। ठीक है, मतलब पूरा हो गया था। तो उस टाइम पे इंडिया ने अडॉप्ट किया था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, ये तो सभी को पता होगा कि 21 अप्रैल को किया जाता है। ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उससे किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे इट इज़ द कॉमरेड द डे इन 1947 व्हेन सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने एड्रेस किया था। ठीक है, जितने भी वो ऑफिसर्स थे उनको, और कहाँ पे किया था, मेटकॉफ हाउस इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, CIC कब बना था, ये बना था RTA एक्ट 2005 के अंडर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट होता, RTI, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI के अंडर हुआ था, RTI की अंडर हुआ था। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के अंडर हुआ था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड। ठीक है, 1974 में जो था वो वाटर से रिलेटेड एक्ट था। जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था वो था 1981 में। फिर है इसमें असेंबली की हमें सीट्स बतानी थी कि कहाँ कितनी हैं, जैसे उत्तराखंड में हमारी लोकसभा में 5, ऐसे करके बाकी के भी हमें पता होना चाहिए था। उत्तराखंड और झारखंड एक साथ बने ना, तो जैसे उत्तराखंड का 5 है तो जो झारखंड है उसका 6 हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, झारखंड का 5 है, उत्तराखंड का हमारा, अच्छा ये इसमें राज्यसभा की सीट दी है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, लिस्ट द फॉलोइंग आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, ये राज्यसभा की सीट्स हैं, देख लेते हैं इसमें। ठीक है, झारखंड में है 6, उत्तराखंड में 3 है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से 5 है, और पंजाब से 7 है। और जो टोटल सीट होती है राज्यसभा में होती है 245। ठीक है, 245, जिसमें जो 233 होते हैं वो तो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी को। और जो भी स्टेट एंड यूटी के 2 यूटी होती है, दिल्ली पुदुचेरी। ठीक है, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और ये डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये होते हैं साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ठीक है, ये किसको होता है, ये होता है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, बट लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द उत्तरांचल का जब नेम चेंज हुआ था उत्तराखंड में, ये कब हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 2007 में हुआ था, बट लेकिन जो इसका एक्ट था ना, इसमें क्वेश्चन है द उत्तरांचल एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कब आया था ये, उत्तरांचल एक्ट 2006 में आया था। ठीक है, तो केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 2006। एक्ट जो था उसकी डेट पूछी है। ठीक है, तो ये कितनी है, 2006 है, क्योंकि कोर्ट में गया था ये क्वेश्चन, पहले आयोग ने 2007 दिया था, फिर बाद में इसको रेक्टिफाई किया क्योंकि हाई कोर्ट में गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ठीक है, ये तो 27th स्टेट था, कब आया था, 9
9 नवंबर 2000 को, ठीक है। फिर है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन जो था ये था कि उस टाइम पे सीएम कौन थी जब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को जो गैरसैंण था उसको समर कैपिटल बनाया था उत्तराखंड की, ठीक है। तो उस टाइम पे ये डिक्लेयर किसने किया था? ये डिक्लेयर किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिक्लेयर किया था गैरसैंण को समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कॉलोनियल कुमाऊं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस रिवेन्यू पुलिस सिस्टम। तो ये कौन थे? रिवेन्यू पुलिस सिस्टम से रिलेटेड कौन है? ड्रिल है, ठीक है। बट कमीशन ने इसका आंसर वैसे सी दिया है। सी क्या दिया था इन लोगों ने हेनरी रैमजे को दिया, ठीक है। बट लेकिन जो ड्रिल है वो रिवेन्यू पुलिस सिस्टम से रिलेटेड है। देख लेना कि आंसर क्या करना है अगर जैसे ऑप्शन दोनों आते तो। ये कमीशन ने इसका सी दिया था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर आर प्रेजेंट इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। कितनी सीट्स होती है लोकसभा के लिए? लोकसभा में उत्तराखंड की 5 होती है। और कहाँ से होते हैं? अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल से। फिर एक क्वेश्चन था कि टॉबिन टैक्स क्या होता है, ठीक है। टॉबिन टैक्स क्या होता है? ये लगता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में लगता है, ठीक है। टॉबिन टैक्स किस में लगता है? लेविड ऑन फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। कमीशन ने जो इसका आंसर दिया था वो एसेंशियल कमिटीज़ एक्ट 1955 दिया था, ठीक है। बट जो करती है वो है एपीएमसी एक्ट के थ्रू करती है, ठीक है। कमीशन ने इसका आंसर ए दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो जब प्लानिंग कमीशन बन रहा था तो उससे पहले ही बनी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें बताना कि करेक्ट नहीं है। इट इंक्लूड सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, ये तो ठीक है। इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी ठीक है। इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी, ठीक है। तो ये स्टेटरी बॉडी नहीं थी। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो 1952 में बनी थी, बट एक इसको बैकलॉग नहीं, मतलब इसको किसी ने बैकिंग नहीं दी है, जिससे ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेटरी बॉडी है, और इसको साल में 2 बार मिलना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज लोएस्ट इन द लोकसभा, ठीक है। सबसे कम किस में थी लोकसभा में? तो ये था 1977 में, ठीक है। ओनली 19 वुमेन रीच लोकसभा। और जो हमारी 17 थी उसमें कितने थे? उसमें जो थी 81 थी। सबसे कम कौन से वाले में थी हमारे लोकसभा में वुमेन की सीट? ये थी 1977 में। और जब हमारी फर्स्ट लोकसभा फॉर्म हुई थी उस टाइम पे 24 वुमेन थी, ठीक है। सबसे कम कौन सी हुई थी? 1977 में थी। क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट अबाउट आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ के बारे में क्या करेक्ट है? क्वेश्चन है इट ग्रांट्स लोन टू एनी कंट्री है। एनी कंट्री सबको तो नहीं करेगा, जो उसका मेंबर होगा उसको करेगा। बी इट ग्रांट्स लोन टू ओनली डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्री, जो भी उसका मेंबर होगा उसी को तो देगा, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, द राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर, ठीक है। एक करेंसी अगर राइज करेगी, ठीक है, तो दूसरी क्या होगी? वीक होगी, ठीक है। तो रिलेटिव टू अनदर वीकनिंग ऑफ द करेंसी, जब एक करेंसी राइज करेगी तो दूसरी वीक होगी ना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो इन्फ्लेशन होता है वो किसको, इसका जो
इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, तो उसके लिए रेफर कर सकते कोई भी। ओनली कैरियर्स के लेक्चर्स ऋषभ सर के, उन्हें काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है ये सब चीज़ें। मैं इसमें अभी सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होता है, जो जो डेप्टर होता है, ठीक है, उसको तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, और जो देता है, जो जो पैसे देता है उसको लॉस होता है, और जब ये जो उधार लेता है उसको प्रॉफिट होता है। जो बॉन्ड होल्डर होता है उनको भी लॉस होता है इसमें। और इन्फ्लेशन में लॉस होता है फिक्स्ड इनकम ग्रुप को, ठीक है। तो सिर्फ जो प्रॉफिट किसको होता है, हमारा डेप्टर को होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। एलपीजी को हमने यानी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज़ इंक्रीज इनॉर्मसली, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने एलपीजी अडॉप्ट किया था, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है, उसको हमारा बढ़ गया था। एफडीआई इनफ्लो हैव इंक्रीज्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इसका तो बी भी है, क्योंकि जो एफडीआई था वो भी बढ़ गया था, और जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी हमारा बढ़ गया था, ठीक है। तो इसका है बी एंड सी, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर, ये क्या होता है? ये जो शेयर होता है, ये क्या करते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनके उसमें बांटा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेक्शन 2 जो कंपनी एक्ट 2013 का है, डिस्क्राइब करता है स्वीट इक्विटी शेयर को। इट इज़ अ इक्विटी शेयर टू इट्स परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय को ही शेयर किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था और कौन सी क्रॉप के लिए हुआ था, ठीक है। ये होता वीट के लिए हुआ था, राइस के लिए हुआ था, पल्सेस के लिए हुआ था। और रिसेंट में जो आरओ मेंस का पेपर था उसमें क्वेश्चन दिया था, तो उसमें पूछा था कि वीट, राइस, पल्सेस और मिलेट, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो मिलेट के लिए नहीं करते हैं, बाकी वीट, राइस और पल्सेस के लिए करते हैं। और जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो 2007 में आया था, अक्टूबर 2007 में। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो होता है ना प्रोग्रेसिव है ना रिग्रेसिव है, मतलब इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? पार्टली प्रोग्रेसिव एंड जब इस पार्टली प्रोग्रेसिव सिंस टैक्स रेट इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज, एंड पार्टली जो है हमारा प्रोपोर्शनल है। तो क्या हमारा ये प्रोपोर्शनल भी है और प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो होता है वो होता है डिग्रेसिव। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड प्लानिंग रोलिंग प्लान, ठीक है। रोलिंग प्लान किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं 6 प्लान को। रोलिंग प्लान किसको बोलेंगे? 6 5 ईयर प्लान को। ये कब आया था? 1978 से 83 तक, ठीक है। 6 5 ईयर प्लान जो आया था हमारा 1978 से 83 में आया था। और कि जो इंट्रोड्यूस हुआ था रोलिंग प्लान, ये जनता गवर्नमेंट के उसमें था, जो हेड करी थी मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर है अच्छा, फिर इसमें हमें करेक्ट बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो एनएनपी के बारे में था, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो ये दोनों बहुत करेक्ट थे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक तो हमारा रिडक्शन इन पुअर्टी था, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी था, रिड्यूस जेंडर इक्वलिटी भी था, बट लेकिन कैपिटल मार्केट का तो इसमें प्लानिंग कमीशन में नहीं बोला था, जो 11th वाला था, और वैसे भी नहीं बोला था किसी भी
5 ईयर प्लान में, तो हम लोग डी को एलिमिनेट कर सकते थे। जो हमें ये पता होना चाहिए कि 11th 5 ईयर प्लान कब आया था, 2007 से 2012 के बीच में आया था। जो 12 था वो 12 से 15 था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग बना दिया था 2015 में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, द WTO इज समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट, ठीक है। किसके लिए नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है इसको? बिकॉज इट हैज़ ओनली वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग इट्स, अच्छा ऐसा कोई भी, इट हैज़ नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर नेशन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो इसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा वो है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और जो WTO इज़ अ ट्रेड रूल, अच्छा जो इसके ट्रेड रूल होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज़ पे। तो अभी जल्दी जल्दी क्यों कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है एंड अभी बाकी क्वेश्चन भी पेपर भी सॉल्व करना है एग्ज़ाम से पहले। सो जल्दी हमें सिर्फ एक क्विक रिविजन टाइप वीडियो है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ प्राइमरी डेफिसिट जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। जब हमारा प्राइमरी डेफिसिट ही ज़ीरो हो जा रहा है तो जो हमारा ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट हमने ज़ीरो कर दिया तो जो हमारी देन द अमाउंट ऑफ बोरिंग विल बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जस्ट इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुई थी ये हुई थी SDR रिपोर्ट 2010 में इसको लाए थे GII को, ठीक है। SDR 2010 में लाए थे, ठीक है। फिर हमारा अच्छा ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस टाइम का है, स्किप कर सकते हैं। अच्छा जो हमारा क्लासिफिकेशन था MSc ME में ये कब हुआ था? लेटेस्ट वाला 2020 में हुआ था, बट अभी रिसेंटली 2025 में भी इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उसका देख लेना कि नेट जो टर्नओवर है वो कितना है, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेना, वैसे मैंने इसको शेयर कर रखा है टेलीग्राम में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। गिल्ड ए सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ठीक है। ये जो गिल्ड ए सिक्योरिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं। फिर है जो मीगा है, ठीक है। मीगा यानी कि मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है, मीगा। और मीगा जो होती है ये प्रमोट करती है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटी, रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो मीगा होती है डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है और ये प्रमोट करती है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर अबॉलिश बाय GST, ठीक है। जब GST को लाए थे, GST क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसने किसको अबॉलिश किया था? वैट को किया था, ठीक है। और जो GST आया था हमारा कब आया था? 2017 में आया था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन उत्तराखंड, ठीक है। जो हमारी CBRI है, ONGC और BHEL है, ये हमारे सब उत्तराखंड में है, बट HAL है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? कर्नाटका बेंगलुरु, ठीक है। एरोनॉटिक्स से जो भी रिलेटेड है वो कहाँ पे? हमारा कर्नाटका बेंगलुरु में है। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो उत्तराखंड के, जैसे जो हमारा CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे? हमारा रुड़की में। CBRI हमारा रुड़की में, ONGC हमारा देहरादून में, और BHEL जो है हमारा हरिद्वार में। CBRI, ठीक है, CBRI का हमारा रुड़की में। फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ FDI इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FDI और FII होता है, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा हमारे FDI में आ जाएगा, 10% से कम है इन्वेस्टमेंट तो वो हो जाएगा हमारा FII, ठीक है। तो हमें जो ये ऑप्शन है उससे देख के बताना है कि कौन सा हमारी FDI का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला है द एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मील ओवरसीज, ठीक है, तो ये तो हमारा FDI में आता है। और B है द क्रिएशन ऑफ होली ओन्ड बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज। C है द परचेज ऑफ बॉन्ड एंड स्टॉक, जो बॉन्ड और स्टॉक वाली चीज़ें होती है
वो हमारी FII में आती है, ठीक है। बाकी जितने ऑप्शन होंगे वो हमारे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा FDI है। जबकि स्टॉक और बॉन्ड में होगा तो वो होगा हमारा FII, ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2020 से 2021। उस टाइम पे जितने थे वो कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 9 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया था टी वाले टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया था। फिर ये क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। लोएस्ट ब्रांच ऑफ बैंक की बतानी थी, किसकी है, ये कोऑपरेटिव बैंक की थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो लेटेस्ट देख लेना इसका आंसर। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रीगर मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पीस की यानी मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, रामसर साइट क्या होती है। रामसर साइट किस रिलेटेड है, ये वेटलैंड से रिलेटेड है, और इसको ये आया था 1971 में और केम इनटू फोर्स इन 1975। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कब आया या कब केम इनटू फोर्स, तो दोनों की अलग अलग डेट है। ईरान की सिटी में आया था 1971 में, बट लेकिन इसको जो इन फोर्स में आया था 1975 में आया था। अभी कितनी रामसर साइट है इंडिया में, 89 है, ठीक है। रिसेंटली 2 फैब में ऐड की थी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 है इन, अच्छा इसमें नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिखना है, तो बाकी जो रिसेंट के हैं उनको एक बार देख लेना, एंड मैंने इसको शेयर भी किया है टेलीग्राम में, इसको भी शेयर किया है, और जो भी रामसर साइट जिनको ऐड किया है तो वो देख सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा ये COP26 कहाँ हुई थी, अभी COP29 हुई थी, तो उसका देख लेना कि कहाँ हुआ था। एंड ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछा है, COP29 कहाँ हुई थी करके, ठीक है। वो बाकू अजरबिस्तान में हुई थी, अजरबिस्तान, हाँ इसी में हुई थी, ठीक है, बाकू में COP29 और कोप ऐसे करके इनको देख लेना। फिर हमारा अच्छा लोगो क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का, ये है हमारा पांडा। WWF का जो लोगो है उसमें कौन है, जाइंट पांडा। एट प्रेजेंट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कौन सा था, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न। भारत रत्न पहले है, ठीक है, उसके बाद विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है एंड पद्मश्री लास्ट में है। फिर हमारा क्वेश्चन, अच्छा जब हमारा 58 है, रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, EMW सॉरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग में। और जिसका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो कितना होता है 0.7 से 0.4 से 0.7, ठीक है। और जो उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और शॉर्टेस्ट जो होती है वो वॉयलेट की होती है। झूम क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। ये झूम जो करते हैं, हाँ ये कौन सी जगह में करते हैं, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर की, झूम, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, द सब्सटेंस विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और लो रेजिस्टेंस शो करिए तो ये क्या होगा, हमारा कंडक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये उत्तराखंड में, ये था 2005 में हुआ था। अच्छा तो जो क्वेश्चन है ये है, किस एनिमल को हम बोलते हैं प्लॉगो ऑफ द सॉइल, ये किसको बोलते हैं, केचवे को बोलते हैं ना, अर्थवॉर्म को। जो स्कर्वी डिजीज़ है ये कौन से किसके डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की असर होती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, द स्पर्म्स यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन ऑफ कैटल आर स्टोर्ड इन, ठीक है, ये लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेल्यूलोज बिलोंग्स, ठीक है, जो सेल्यूलोज ग्रुप है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। फिर हमारा टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से होते हैं, ये होता है एक तो स्कैरी
एस्केरिचिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एक बार प्रोनाउंशिएट कर लेना कि क्या होता है ये ऑप्शन बी का। और ये दोनों का करते हैं, ई एंड आई को करते हैं, ऐसा करके याद कर लेते हैं। ठीक है, कि दो बैक्टीरिया कौन हैं जिनका हम लोग उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट भी यूज़ करते हैं, वो होते हैं ई एंड आई, यानी एग्रोबैक्टीरियम और ई से जो भी है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन, अच्छा ये हमारा इन्वायरमेंट का जो जोन होता है बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, इकोटोन, नीच और ये जो ऐसे टर्म है ना, इनको एक बार देख लेना कि क्या होता है इकोसिस्टम, और इनके बारे में कि पूछ रखा है। और ये इन्वायरमेंट की एक सीरीज़ कराई है जिसमें सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे हैं वो है। ठीक है, अब इसमें जो है ये गेट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा गेट बनेगा इसमें, नैंड गेट, और गेट, और ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ये क्लास 12th में था, तो मैं इसका वैसे इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है पहले वो कर देना है। बट लेकिन इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इसका आंसर। इस PDF भी मैंने शेयर की है। ठीक है, इसमें कौन फिर है जो IP एड्रेस आर यूज्ड इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, IP एड्रेस किसमें होता है? नेटवर्क लेयर में होता है। टोटल कितनी होती है? 7 लेयर्स होती हैं। तो जो 7 लेयर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर होती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कौन सी होती है? ये हमारी होती है रैम। ठीक है, रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब रैम होती है, ठीक है, ये होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है। और वॉलेटाइल जो होती है नहीं, रैम जो होती है वॉलेटाइल होती है, रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बार आए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन CPU। ठीक है, जिसमें जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU, इसका जो आंसर दिया है इसमें स्टोर प्रोग्राम दे रखा है। बट जो हमारा CPU की जो मेमोरी यूनिट होती है वो डाटा को स्टोर करती है। और जो ALU है, वो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक है, वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो मेन जो फंक्शन है इसका CPU का वो है टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसका भी आंसर इन लोगों ने अलग दिया था, शायद कमीशन ने C दिया था, इसका स्टोर प्रोग्राम दिया था। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसका आंसर, क्योंकि कमीशन बहुत क्वेश्चन में कोई आंसर चेंज करता है। फिर है 73, लाइट ट्रैवल एट मैक्सिमम स्पीड इन। सबसे ज़्यादा जो लाइट ट्रैवल करती है मैक्सिमम स्पीड में वो किस में करती है? वो वैक्यूम में करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, एट विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड डिड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल अ डॉपलर। अब जो है वो 3 है, उस टाइम पे जब था तो वो मुक्तेश्वर में था। अब जो 3 है तो कहाँ कहाँ है? एक मुक्तेश्वर में, एक सुरकांडा इन मसूरी है, और जो थर्ड जो बना है वो है हमारे लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, फिर हमारा है 75, इन विच ईयर FRI इस्टेब्लिश। ठीक है, FRI कब बना था? वो क्वेश्चन था। FRI जो बना था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो फॉरेस्ट स्कूल नाम से इस्टेब्लिश हुआ था 1878 में। ठीक है, फिर बाद में इसका जो नेम था, इनिशियली नेम जो था इसका, जो फॉरेस्ट स्कूल जो बना था उसका जो नेम था वो इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट था। लेकिन इसका बाद में जो नेम चेंज किया था FRI में, वो 1906 में। इसका हेडक्वार्टर का ये FRI है किधर? ये हमारा देहरादून में 1906 में बना था। ठीक है, FRI की क्वेश्चन में पूछा है, FRI पूछा है लोगों ने। फिर है 76, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये किसके कंजर्वेशन के लिए बनाई है? ठीक है, ये किसके लिए बनाई है? ये बनाई है हिमालयन मस्क डियर के लिए बनाई है। ठीक है, और जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे? हमारी रुद्रपुर एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे क्या होता है कि अलकनंदा, महानंदा, मंदाकिनी रिवर का कैचमेंट भी है। ठीक है, कहाँ पे? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर भी यहीं पर ही इसका कैचमेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 77,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। ये कौन सा है स्टेट ट्री? ठीक है, ये है हमारा बुरास है, और ये काफ़ी उसमें यूज़फुल है, जिससे डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है, पीस प्राइज़ किसको मिला था? नोबल पीस प्राइज़। तो इस बार का जो भी नोबल पीस प्राइज़ है उसको देख लेना, इसको मैंने शेयर भी कर रखा है, और रिसेंट के एग्ज़ाम में भी उसमें पूछा था, जो निर्वाचन आयोग का जो आरओ का एग्ज़ाम था। ठीक है, फिर हमारा 79, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्किल माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, किसने किया था? ये थी प्रियंका मोहिते। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप कर सकते हैं। इन विच ईयर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न किसको दिया था? लता मंगेशकर को। ठीक है, ये उस टाइम पे उनकी डेथ से रिलेटेड था। ठीक है, डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे ये कब मिला था, तो इसकी डेट पूछी है। तो ऐसे करके अभी एक मनमोहन सिंह की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और रतन टाटा की, इनको भी पद्म विभूषण मिल रखे हैं, तो उनकी डेट देख लेना कि कब मिल रखा है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको शेयर भी किया। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, ये जो हमारा करंट का क्वेश्चन था, तो स्किप कर देते हैं। फिर हमारा, अच्छा ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि बायोग्राफी किसकी है वो रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी करंट का क्वेश्चन था, तो स्किप। फिर ऑस्कर के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई थी, तो इस बार का देख लेना ऑस्कर का। 84th है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च। अच्छा, ये भी करंट का क्वेश्चन है। जो मैथी मूवमेंट से रिलेटेड कौन थे? ये थे कल्याण सिंह रावत। ठीक है, मैथी मूवमेंट से रिलेटेड कौन है? कल्याण सिंह रावत। इन्होंने कहा, ये जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था ग्वालियर चमोली में। हु वॉन वर्ल्ड रैपिड चेस। ठीक है, जो चेस से रिलेटेड है उनको देख लेना। ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये 16 सितंबर को करते हैं, तो हमें डेट बतानी चाहिए, 16 सितंबर को। थीम अगर किसी को याद हो तो कमेंट में लिख देना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज़ किसको मिला था? इस बार का पुलिट्जर प्राइज़ देख लेना कि किसको मिल रखा है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। अच्छा, जितने भी ओलंपिक में प्लेयर्स थे उनके बारे में पूछा कि इनको कौन सा मेडल मिला था, इस बार का ये देख लेना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? ये कहाँ हुई है? मेरठ की, उत्तर प्रदेश में। फिर ये है कि कहाँ पे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है, तो इस बार जैसे मणिपुर में क्या होता कि वहाँ के जो सीएम ने रिज़ाइन दे दिया था, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो देख लेना कि वहाँ की जो सीएम थी वो कौन थी, ठीक है, जिन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये देख लेना, खुद भी करना होता है, जैसे मैंने इसका शेयर भी कर रखा है टेलीग्राम में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। 93 है। अच्छा, ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि जो वाइल्ड एलिफेंट है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक में इनकी डेथ हो जाती थी, तो इनको बचाने के लिए जो प्लान बी था, यानी कि जो जितनी भी मधुमक्खियाँ होती है ना, ठीक है, उनकी उससे ये बच जाएंगी करके, तो प्लान बी था। ठीक है, फिर हमारा ये भी करंट का क्वेश्चन है। फिर है 95 फ्रॉम, अच्छा, जो गंगा सागर मेला है ये कहाँ होता है, फेमस कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। फिर ये भी करंट का क्वेश्चन था, गोल्डन ग्लोब किसको मिला था करके, इस बार का देख लेना। फिर ये डांस और स्टेट है, तो मैं आंसर देख ले रही हूँ उसका। ठीक है, जो हमारा भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक जो है यूपी का है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरला का है। फिर जो हमारे सीईओ हैं उनको, ये करंट के सीईओ होंगे। ठीक है, एक जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अडोब है, इन तीनों के तो सेम है, लेकिन जो ट्विटर के हैं वो चेंज हो गए। ट्विटर का देख लेना कि कौन है, वैसे मैंने शेयर भी कर दिया है इसको। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा, जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्रा में हुई थी, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? स्तूलबाहु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है। अच्छा, जो हर्षवर्धन का एक प्ले था, ठीक है, कौन सा प्ले था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन इन्होंने 3 प्ले लिखे थे। एक तो प्रियदर्शिका था, रत्नावली था, और नागानंदा था। और जो इसमें दे रखा है वो है हमारा
इसमें हमारा जो दे रखा है वो है प्रियदर्शिका है, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा ये हर्षवर्धन के हैं, जिसको कैसे याद कर सकते हैं, PRN करके या PRN करके याद कर लेते हैं, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद फीमेल किंग रुद्रमा देवी। ये किससे रिलेटेड है, ये काकटिया डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वीन रुद्रमा देवी, और जो काकटिया डायनेस्टी थी कहाँ की है, वारंगल में, ये पार्ट है आंध्र प्रदेश का। लीलावती किससे रिलेटेड है, ये जो बुक है ये किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और इसको भास्कराचार्य ने या भास्कर सेकंड ने लिखी थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 103, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्ड। ये किस में है, ठीक है, ये किस में हमारा मिलन पन्नों में एक्सप्लेन किया है 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, मिलन पन्नों में, ठीक है। और जो मिलन पन्नों है ये किससे रिलेटेड है, ये मिलिंद और नागसेन के ऊपर बेस्ड है ये बुक, ठीक है। मिलिंद और नागसेना, जो नागसेना थी वो कौन थे, बुद्धिस्ट ऑथर थे, और जो ये मियांडर थे ये कौन थे, इंडो ग्रीक रूलर। तो क्वेश्चन आता है कि मिलन पन्नों किससे रिलेटेड है, ये मियांडर और नागसेना के क्वेश्चन आंसर थे इस टाइम पे इसमें, ठीक है। उसका कंपाइलेशन है बुक, और इसमें ही दे रखा है कि 8 डिफरेंट फेज होते हैं एग्रीकल्चर के। फिर है 101, ठीक है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन क्षत्रप पीरियड, ठीक है, कि क्षत्रप पीरियड में गोल्ड सिल्वर का रेशियो कितना था, ये था 1:35 था गोल्ड सिल्वर का। फिर गदिया क्या होता है, गदिया क्या होता है, ये कॉइन होता है। ये क्वेश्चन RO मेंस में आया था जो 2024 का हुआ था, ठीक है, तो ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। फिर है जिसने किया होगा ये तो उसके लिए ठीक रहा होगा। फिर होता है उदियान जिराल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ये जो थे ये उदयाजिरान जो थे ये चेरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो ये किससे रिलेटेड है, चेरा डायनेस्टी से, उदयन जिराल, ठीक है। फिर 107 है, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट कैलाश टेम्पल इन एलोरा। ये कौन थे, हमारे कृष्णा फर्स्ट थे, ठीक है। राष्ट्रकूटा ने बनाया था कैलाश टेम्पल। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूटा ने जो हमारे ये कैलाश टेम्पल है एलोरा में ये बना है, और इसमें से कौन सी रूलर ने बनाया है, ये बना हमारा कृष्णा वन ने। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, जो मौर्य के टाइम पे जो प्रणयम है ये क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इमरजेंसी टैक्स होता है, प्रयाणम करके से कुछ था, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग डिफीटेड प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड, ठीक है। प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था, कौन से राष्ट्रकूट रूलर ने, ये जो था हमारा इसके थे गोविंद थर्ड, ठीक है। तो उसको सीधा आंसर याद कर लेते हैं कि गोविंद थर्ड ने किसको हराया था, गोविंद थर्ड जो थे राष्ट्रकूटा किंग थे, इन्होंने हराया था नागभट्ट सेकंड को जो प्रतिहार थे। राष्ट्रकूट ने प्रतिहार को हराया था, ठीक है। कौन से वाले ने हराया था, ये गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हराया था, ठीक है। 1000 दिनारी किसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है मलिक काफूर को बोलते हैं 1000 दिनारी। और 1000 दिनारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। अलाउद्दीन जनरल नुसरत खान ने पे किया था 1000 दिनार इसको खरीदने के लिए, ठीक है। 1000 दिनार किसको बोलते हैं, मलिक काफूर को। फिर 111 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द राइवल्स ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो अलिक अल्तुनिया था, क्योंकि ये रजिया के टाइम पीरियड में था, ठीक है। बाकी सारे थे। क्वेश्चन नंबर 112, द लार्जेस्ट ह्याम्स ऑफ ऋग्वेद, ये किसको डेडिकेट है, सबसे ज़्यादा तो इंद्रा को है, फिर उसके बाद अग्नि है ना। फिर हमारा 113, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक खजान उल फुतुक, ठीक है, ये किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने। तो हमें बताना चाहिए कि अमीर खुसरो की बुक है ये। अमीर खुसरो की कौन सी बुक है, खजान उल फुतुक। फिर है हमारा
जो नूरजहां जुनता में कौन कौन नहीं था, ठीक है, कौन नहीं था ये ऑप्शन, ठीक है। इसका जो महाबत खान था वो नहीं था, बाकी सब थे, इतिमादुल्ला, आसफ खान और खुरम, ये तीनों उनके नूरजहां की जनता में थे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। अच्छा, मेंबर नहीं था कैबिनेट मिशन के, तो ये कौन नहीं थे कैबिनेट मिशन के? तीन थे ना, एलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। साइमन तो थे ही नहीं, ठीक है, तो तीन थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और जो हमारा ये आया था कैबिनेट मिशन, ये 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये मायो ने लाया था, मायो रिलेटेड है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से। फिर है हमारा 117, ड्यूरिंग विच मूवमेंट द टू ब्रदर गंगा राम और खीमदेव की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये कौन थे? क्विट इंडिया के टाइम पे हुई थी। गंगाराम और खीमदेव किससे रिलेटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उत्तराखंड से के हैं, खीमदेव और गंगाराम। फिर है, इन विच लैंग्वेज द फेमस बुक, कौन सी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? ये जो है पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। इसमें भी, इसका भी आयोग ने आंसर कुछ अलग दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा था, और इसका बट लेकिन जो आंसर है वो है पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। फिर है 119, इन 1929 एट विच प्लेस महात्मा गांधी कंप्लीटेड हिज ट्रांसलेशन ऑफ अनासक्ति योग, ये कहाँ पे हुआ था? जो कौसानी की यात्रा की थी, कुमाऊँ की यात्रा की थी 1929 के टाइम पे, कौसानी में लिखी थी, ठीक है। फिर है हमारा 120, हु वॉज द रूलर ऑफ टिहरी स्टेट एट द टाइम ऑफ इट्स मर्जर इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। मर्जर से पहले, मर्जर के टाइम पे कौन था? तो ये कौन था? मानवेंद्र सिंह, ठीक है। वॉज द रूलर ऑफ टिहरी एट द टाइम ऑफ इट्स मर्जर, मर्जर के टाइम पे कौन था? मानवेंद्र शाह। और जो प्रद्युम्न शाह की डेथ कब हुई थी? ये खुड़बुड़ा के युद्ध में हुई थी। खुड़बुड़ा का कब हुआ था? खुड़बुड़ा का जो युद्ध था मानवेंद्र, वो प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में था। फिर हमारा, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ टिहरी स्टेट, ये कौन थे? सुदर्शन शाह थे, ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ टिहरी स्टेट। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, कालू मेहरा किससे एसोसिएटेड थे? ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 से थे, ठीक है। इसका मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि कालू मेहरा से रिलेटेड, ठीक है, 2021 के वाले में। फिर है हमारा 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल बुक, सोर्स नहीं है उत्तराखंड हिस्ट्री का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है, तो मैंने इसमें कर रखा है, ठीक है। तारीख बदाऊनी, जहांगीर नामा और शाहजहाँ नामा, ये तीनों उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बाकी जो हमारी बाबर नामा है वो रिलेटेड नहीं है। कौन कौन सी रिलेटेड है? जहांगीर नामा, शाहजहाँ नामा और तारीख बदौनी उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। इक्वेटर किसके पास नहीं होता है? तो हम जितनी भी कंट्रीज़ है उनको देख लेंगे, वैसे इसका मैंने ट्रिक भी अपलोड किया है टेलीग्राम में। तो जो हमारी इक्वेटर से पास करती है वो 13 कंट्रीज़ होती है, जिसमें आता है इक्वाडोर, कोलंबो, ब्राज़ील, अफ्रीका, गैबन, कॉन्गो, ठीक है, DRC, युगांडा, केनिया और सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, साओ टोमे और किरिबाती, ठीक है। और ये 3 ओशियन से पास होता है, एटलांटिक और पैसिफिक और इंडियन ओशियन से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ ये होता है इक्वेटर जो पास होता है 13 कंट्रीज से होता है और 3 ओशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 125, ये जो है, अच्छा ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC का। विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड, अच्छा जो विजयनगर टाइम पीरियड में कौन सा डांस जो था वो डेवलप हुआ था? ये था हमारा यक्षगान था, ठीक है। 126, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये कौन सी है? हमारी एंडीज़ है। एंडीज़ क्या है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। एंडीज़ जो है लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की माउंटेन रेंज है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर प्रेजेंट वे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं? ये है हमारी नीलगिरी है, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो मिलते हैं वो नीलगिरी में मिलते हैं। 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटलांटिक करेंट, जो ओशन करेंट है, ठीक है, अटलांटिक में नहीं है। तो हमारी जो है बेंगुला है, ये हमारी
ये हमारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की नहीं है, और बाकी जो है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा, ये हैं। तो हमें एक ये जो टॉपिक है इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ओशनिक करंट से और कौन सी जगह में है ऐसे करके। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, द सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट तो हमें पता है कि ग्रीनलैंड है, सेकंड जो है वो हमारा न्यू गिनी था, ठीक है। न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया में, वो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसको लार्जेस्ट आइलैंड पढ़ा था, तो ऐसा हो जाता है कि कभी हम लोग पढ़ गलत लेते हैं। मेरा इसमें यहाँ पे नंबर कटा था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से देखना है। फिर है एक, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी लोकल विंड जो थी वो हमें पता नहीं चाहिए कि कौन सी विंड कहाँ होती है, कहाँ कौन से उसमें रीजन में फ्लो करती है। तो इसका जो आंसर था बोरा इन साइबेरिया, ये गलत दे रखा है, ठीक है। बोरा जो होती है कोल्ड विंड है, और ये कहाँ पे एडियाटिक सी के वहाँ पे जाती है, ठीक है, ठीक है। और बाकी हमारी करेक्ट है। जो फाइन है वो है आल्प्स माउंटेन में है, मिस्ट्रिल रोहिन वैली में है, और खमसीन जो है इजिप्ट के वहाँ को चलती है। 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो जो फर्स्ट है वो तो लॉन्गेस्ट जो है वो है नाइल है, ठीक है, नील या नाइल, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड है, जो हमारी ये अमेजॉन है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे कि कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन सी हमारी सेकेंडरी है, कौन सी हमारी इग्निशियस रॉक का है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेंगे। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसमें क्वार्ट्स, नीस और मार्बल आता है, जबकि डोलमाइट नहीं होता। फिर 133, इसका क्या है कि विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या। अरावली और विंध्या के बीच में कौन सा है हमारा मालवा 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 है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू है अरावली और विंध्या के बीच में। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, अच्छा, इसको बाउल ऑफ शुगर बोलते हैं किस कंट्री को, ठीक है। ये कौन सी है, क्यूबा को बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर। बट लेकिन इसको ब्राज़ील ने, जो वर्ल्ड में जो वो होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, उसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो ब्राज़ील का है। क्यूबा पहले क्यूबा था, फिर ब्राज़ील हो गया, बट लेकिन जो हमारा बाउल ऑफ शुगर बोलेंगे वो क्यूबा को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है। अच्छा, तो इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, ठीक है। सतलुज पहले किसकी होती है, इंडस की होती है। और जो रावी होती है, रावी सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बाकी जो ब्यास, स्पीति और बांसवा है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी। जो सतलुज निकलती है वो राकश ताल से निकलती है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर, किसने बोला है कि वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये बोला है कोपेन ने बोला है वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। फिर है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो जो हमारी जो लेयर होती है वो दो टाइप की है। पहले एक होती है होमोजेनस होमोस्फेयर, और दूसरा होता है हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर जो होती है वो नीचे की लेयर्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं, और हेट्रोस्फेयर में ऊपर की लेयर होती है, यानी कि मेसोस्फेयर के बाद जिसमें आता है एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर जो होंगी वो हेट्रोस्फेयर में आएंगी। तो बाकी इसमें जो था जो हमारी मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारी तीनों नीचे की लेयर है। आइनोस्फेयर जो हमारी ऊपर की लेयर है, ठीक है, जो हमारी हेट्रोस्फेयर में आएगी। फिर है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। गैबॉन थी, गुइना थी और गिनी बिसाओ थी, पर लेकिन गुयाना जो है ये हमारी साउथ अमेरिका की है, ठीक है। फिर है जो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ये जमशेदपुर को। यहाँ पे क्या होता है, स्टील मेकिंग, स्टील का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। फिर है माटा टीला डैम, ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है, ये हमारी बेतवा रिवर पे, माटा टीला डैम है बेतवा रिवर पे। फिर है 141, ये करंट का क्वेश्चन था। फिर ये भी करंट, ये नहीं, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, ठीक है। जब हमारा सबसे पहले हमारा केरला, ठीक है,
केरला के बाद कौन सा हमारा, केरला के बाद है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तो सक्सेस रेशियो का देख लेना। फिर है हमारा 143, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप का नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कवराती नहीं था, ठीक है। फिर है 144, जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया है उसमें ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के लिए क्या है, ठीक है। CWG बोलते हैं ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के लिए। और जिन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया है ना, ठीक है, इसमें 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप में किया है, जिसमें 4 है वो टेम्परेचर के बेस में और एक जो है प्रेसिपिटेशन के बेस पे। 4 हमारा टेम्परेचर के बेस में और एक प्रेसिपिटेशन के बेस पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री से लिंक है, ये हमारा 5, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड है, तो ये तो पता ही हुई, ठीक है। और जो पिथौरागढ़ है वो दोनों को करता है, मतलब एक तरीके से बीच में है ना, पिथौरागढ़ दोनों को करता है। तो ये मत करना कि 6 होते हैं, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो करंट का क्वेश्चन था, नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सेंसस से रिलेटेड है तो ये है इम्पोर्टेंट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव कहाँ का की थी, अल्मोड़ा और किसकी थी, पौड़ी गढ़वाल की थी, नेगेटिव में आई थी दोनों की, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की नेगेटिव में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ इंक्लूड्स, ये किसके उसमें है, गोविंद नेशनल पार्क। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, ये है उत्तरकाशी में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। और बाकी है इसमें, ये रूपिन और सुपिन वैली के उसमें है, विच फॉर्म टोन्स का, ठीक है। टोन्स जो मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना की, सॉरी, तो उसका जो इंक्लूड सोर्स रीजन ऑफ टोन्स रिवर, ठीक है। अगर टोन्स नहीं दिया तो अब बाकी भी होते हैं, क्योंकि यमुना यमुना से, बट ठीक है अगर हमने स्पेसिफाई किया है कि टोन्स भी है, ठीक है, तो टोन्स करेंगे। टोन्स रिलेटेड है गोविंद नेशनल पार्क से। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 148 कि कहाँ सिटकुल है, तो ये हमारे 7 जगह में है सिटकुल, ठीक है। तो कहाँ पे है देखो, ठीक है। तो हमारा जो है 7 जगह में है सिटकुल। तो एक पन्नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, सिलाकुई है, कोटद्वार, सितारगंज, काशपुर में। बट लेकिन हमारे रुड़की में नहीं है। 7 जगह कौन सी जगह है, पन्नगर में, हरिद्वार में, शेलाकुई में, कोटद्वार में, सितारगंज और काशीपुर में। फिर है जो खैर है, ठीक है। खैर ये किस टाइप का फॉरेस्ट है, जो खैर है हमारा ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। खैर जो हमारा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, या फिर डेसिडियस ट्री भी बोलते हैं इसे। कोडरमा जो है ये किसके लिए फेमस है, कोडरमा किसके लिए फेमस है, मीका के लिए फेमस है, ठीक है। और ये कोडरमा कहाँ है हमारा, झारखंड में, कोडरमा मीका के लिए, और ये कोडरमा है कहाँ, झारखंड में। तो यहाँ पे हमारा 2021 का अपर पीसीएस प्री का पेपर सॉल्व हो गया। इसके बाद लोअर के कुछ पेपर रह गए हैं, उनको मैं कवर कर दूँगी।